हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सर्वनाम के बारे में समझाए थे। आज हम लोग इसमें समझेंगे समरूप के बारे में कि समरूप क्या होता है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। समरूप समरूप जिसको हम लोग इंग्लिश में सिमिलरली कहते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर। सिमिलर समरूप के बारे में हम लोग जानेंगे। समरूप क्या होता है, इनकी क्या कसौटी होती है। नाम के आधार पर ही इसका जो भी काम है इनके नाम के ही आधार पर है। समरूप, सम मतलब बराबर और रूप मतलब रूप, चेहरा, तस्वीर, फोटो को क्या कहते हैं? रूप। समरूप यानी कि वैसे आकृति जिसका एक ही रूप हो। वैसे आकृति या दो से अधिक आकृति जिसका एक ही रूप हो, उसका नाम क्या है? समरूप है। दो या दो से अधिक आकृति का एक ही रूप हो तो वैसे आकृति को समरूप कही जाती है। समरूप कही जाती है। नाम में ही इसका छिपा हुआ है। समरूप यानी कि एक ही रूप वाले चाहे जितने व्यक्ति हो जाए उन सभी को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। एक ही आकृति वाले, एक ही रूप वाले बहुत सारे आकृति हो जाए, जैसे कि त्रिभुज हो जाए, बेलन हो जाए, शंकु हो जाए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? उनको बोलेंगे कि वह क्या है? समरूप है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल, ये सर्किल है और एक तो बड़ा सर्किल है। देखिए ना, रूप तो एक ही है। दो या दो से अधिक आकृति का एक ही रूप हो। रूप तो एक ही है लेकिन बड़ा छोटा है, तो इसको क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। रूप तो एक ही है, लेकिन क्या है भाई साहब? बड़ा छोटा है। तो समरूप, यह समरूप इसको हम लोग कहेंगे। ये वर्ग है और एक तो ये वर्ग है। रूप तो एक ही है लेकिन छोटा बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ये आयत है, ये बड़ा आयत है और ये छोटा आयत है। रूप तो एक ही है लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक आकृति का एक ही रूप हो, उसका नाम क्या हो जाएगा? समरूप। अब हम लोग बात करेंगे, मेरा चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की समरूप होने की क्या कसौटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिखेंगे दो त्रिभुज दो त्रिभुज को समरूप होने की कसौटी, समरूप
होने की कसौटी, होने की कसौटी, कसौटी क्या होता है? तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, ये एक तो त्रिभुज हो गया, जिसका नाम ए बी और सी हो गया, ए बी और सी, और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। रूप से तो एक ही लग रहा है, रूप से क्या लग रहा है, एक ही रूप, एक ही लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह दिए, समरूप। लेकिन यह जब समरूप होता है, कोई अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसका दो कसौटी होता है, या उसको समरूप होने के लिए उसके पास दो कसौटी होना बहुत जरूरी है। पहला जो होता है, पहला पॉइंट, इसके संगत कोण, इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। दूसरा संगत कोण, जैसे कि कोण ए जो होगा, कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी जो होगा कोण आर के बराबर होगा। दूसरा, इसके संगत भुजा, भुजा एक ही अनुपात में होंगे, में होंगे। इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे, जैसे कि हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू ए सी बटा पी आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर। अगर यह दोनों कंडीशन पाया गया, समरूप त्रिभुज होने के लिए अगर आपको यह दोनों कंडीशन पाया गया, तो कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूपता का सिंबल है, त्रिभुज पी क्यू आर। जब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होंगे, तो इनके लिए कंडीशन होगा भाई साहब कि इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे। यह दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपको दिखाई दिए तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होने के लिए तीन तरह से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। पहला जो होता है एंगल एंगल समरूपता, यानी कि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होगी, किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होगी, तो हम लोग कहेंगे कि कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। वो त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो त्रिभुज कौन सा, क्या नाम है त्रिभुज का। दूसरा जो कसौटी होता है साइड एंगल साइड समरूपता, भुजा कोण भुजा से, तो इसमें क्या होता है कि इसकी दो भुजा एक ही अनुपात में होगी और एक कोण आपस में उनके एक कोण संगत कोण जो होंगे बराबर होंगे, एक संगत कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, तो भी त्रिभुज समरूप होंगे।
तीसरा पॉइंट जो होता है एंगल समरूपता से, उसकी सॉरी भुजा समरूपता से, जिसको साइड समरूपता कहते हैं, जिनकी तीनों भुजा आपस में बराबर है तो भी वह क्या होगा, समरूप होगा। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। इसके जो 3 जो कसौटी होते हैं उसको हम लोग नोट के रूप में लिखेंगे, NOTE नोट। 3 गो जो कंडीशन होता है वह कंडीशन को हमको ध्यान में रखना होगा। यदि किसी दो त्रिभुज